पढ़िया लिखिया गया थोड़ा बहुत मैं, ज़्यादा नहीं। मेरी एजुकेशन मेरी गई है मास्टर पंजाब यूनिवर्सिटी तो पॉलिटिकल साइंस के मैं किया होया मास्टर। पहले ड्रामे का मुझे 500 रुपया मिला। गया जॉब वास्ते, एक पैल फैक्ट्री किसी मैं उत्थे जॉब वास्ते गया। उन्होंने कही 7,000 रुपया देंगे तो सवेरे 7 बजे तुसीं आना तो शाम को 8-9 बजे छुट्टी। अलहमदुलिल्लाह मैं हूँ कोई कुरबान साहब 500 से ऊपर ड्रामे में परफॉर्म कर चुका हूँ अलहमदुलिल्लाह। 1 2 3 4 लाइक द सॉन्ग बट यो 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 मल्लत गोरी है होंदा है ना। उसकी वो जाने उसे पासे वफा था या ना था। फराज तुम अपनी तरफ से तो निभाते जाते। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान प्रिंस और आप देख रहे हैं इनर पाकिस्तान। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान थिएटर इंडस्ट्री के माइकल जैक्सन अदाकार नदीम चिट्टा साहब। उनसे गुफ्तगू करते हैं कि थिएटर में उनकी एंट्री कैसे हुई, ये चिट्टा नाम उनका किसने डाला, अब तक हाईएस्ट मुआवजा वो थिएटर ड्रामों में कितना ले चुके हैं, और ये जो माइकल जैक्सन की वो पैरोडी करते हैं, मिमिक्री करते हैं, ये किस तरह से उनके जहन में ख्यालात आते हैं, कैसे वो शायरी जो है वो जोड़ते हैं और फिर लोगों को महसूस करते हैं। चलते हैं नदीम चिट्टा साहब की तरफ और गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। पहले चिट्टा साहब बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया हमें। नहीं, मैं वेला ही बैठा क्या कहना चाहेंगे, कैसे शोबिज़ इंडस्ट्री में एंट्री हुई? कुरबान भाई ये अक्सर भी पहले भी इंटरव्यू च गल हो चुकी है, लेकिन चलो तुसी हुण गल कीती ते पहली गल ये भी कि जिहड़ी तुसी माइकल जैक्सन साहब की गल की वो बड़ी वड्डी सैलेब्रिटी ने ते असीं उंज दे नहीं गए। असीं ते बस एवें ही हत्थ पैर मारन। मैंने मिमिक्री स्टार कहा। चलो मिमिक्री भी भावें तुसी कह लो, लेकिन उन्हां वर्गे ते असीं हो ही नहीं सकदे, बड़ा वड्डा नां है। ते दूजी गल ये भी कि जिहड़ा तुसी पुछ रहे हो कि किस तरह नां पिया चिट्टा, सर 2002 की गल आ। साडे एक शोबिज़ फील्ड दे विच हैगे ने शहबाज मिर्ज़ा साहब। वो एक शादी का फंक्शन से मुल्तान दे विच, ते उत्थे बड़ा माहौल लगा तो कहंदा जी, उन्हें कहा इन्हूं बुलाओ, तो कहंदा ना आपकी भरपूर तालियों में लाहौर से नदीम चिट्टा। तो मैं ना परेशान हो गया कि मेरा नाम तो है ही नहीं। तो मैं जो उत्ते गया तो दुनिया हसन लग पई। उन्होंने कहा ये चिट्टा कही तो किन्नी मेरी सोची पै गए वेखी जान। मैं कहा तुसीं की कीता? कहंदा चुप कर जा, तो बाद ये तेरा नाम है। फिर मैं उदों दा रख लिया, फिर मैं बदलिया नहीं। ये इस नां दी यानी कि कितों नां जुड़िया है, ये उहदी असल कहानी। नदीम भाई पढ़े लिखे भी हैं या दीगर थिएटर आर्टिस्टों की तरह बस अदाकारी के शौक़ में ही थिएटर में एंट्री डाल दी? नहीं, अलहमदुलिल्लाह मैं पढ़िया लिखिया गया थोड़ा बहुत मैं, ज़्यादा नहीं। मेरी एजुकेशन मेरी गई है मास्टर पंजाब यूनिवर्सिटी तो पॉलिटिकल साइंस के मैं किया होया मास्टर। तो बस सडनली इंज होया कि मैं वो शो वगैरह करना सा कॉलेज स्कूल ये वो, तो मेरे टीचर सन तो कहना कि यार तू अच्छा करना, यू शुड गो ऑन द स्टेज। जब पहला ड्रामा किया तो कितना मुआवजा मिला आपको? पहले ड्रामे का मुझे 500 रुपया मिला। 200 रुपये का मैं बेल्ट लिया। 300 रुपया अपनी अम्मी ने दिता, वो भी मैं दसता, मैं क्या 200 का बेल्ट लिया। उन्होंने कहा ठीक। वालदा के क्या तासुरात थे जब बेटा पैसे लेकर आया और वालदा को देता है तो एक अजीब सी खुशी होती है माँ के चेहरे पे, आपकी वालदा के चेहरे पे क्या तासुरात थे, क्या उन्होंने कहा? माँ तो ऐसी हस्ती है कि पुत्र बाहर कतल भी करके आए तो माँ ने कहना नहीं उनकी गलती होनी। माँ ने की कहना। लेकिन जो मैं मैनू दिता 500 रुपया तो बड़े खुश होए उन्होंने। लेकिन मेरे वालद साहब अल्लाह जिंदा ही घर करे, वो हैप्पी नहीं सन। वो कहते सन कि पढ़े। अम्मी मेरी कहती सी पढ़ जाएगा की होगा। वो मेरी गुड़ लक ये हुई कि जो मैं नाल पास होंदा गया ना, फर्स्ट ईयर सैकेंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर, वो अब्बू भी खुश होंगे बई इन्होंने मैं की कवां। इधरों तो पास भी हो जाता है, छितर मारन जो टाइम नहीं सी रहिंदा। तो जॉब के लिए जोर नहीं डालते थे वालदैन के नहीं आप थिएटर की तरफ जा रहे हैं, शोबिज़ की तरफ जा रहे हैं तो इसको लोग बुरा भला भी कहते हैं कुछ लोग, तो जॉब करें, मुलाजमत करें, घर का सिस्टम चलाएं? जी मैं गया जॉब वास्ते, एक पैल फैक्ट्री किसी मैं उत्थे जॉब वास्ते गया। उन्होंने कही 7,000 रुपया देंगे तो सवेरे 7 बजे तुसीं आना तो शाम को 8-9 बजे छुट्टी। तो वो ना मैं फनकार की तबीयत होर होंदी, जो अंदरों होंदा वो कहंदा कि कुछ ना कुछ मैं कर जावां सही। तो वो फिर मैं उन्होंने ना कर दी। अब्बू ने मैं झूठ बोलिया, मैं उन्होंने मैंने रखिया नहीं। बाद अब तक कितने ड्रामों में परफॉर्म कर चुके हैं और पंजाब के किन किन शहरों में जाके परफॉर्म किए? अलहमदुलिल्लाह मैं हूँ कोई कुरबान साहब 500 से ऊपर ड्रामे में परफॉर्म कर चुका हूँ अलहमदुलिल्लाह। और पंजाब के बहुत सारे ज़िले हैं, स्पेशली गुजरांवाला, क्या बात है। उसके बाद रावलपिंडी, साहिवाल, मुल्तान,
आरफ वाला, कसूर, और कौन सा रह गया, मतलब कि फैसलाबाद। नहीं फैसलाबाद नहीं मैं गया अभी, क्योंकि फैसलाबाद मैंने जाना है इंशाल्लाह, तो अभी बात चल रही है। काफ़ी ज़िला में मैंने परफॉर्म किया, सबसे ज़्यादा अच्छा रिस्पांस कहाँ से आया? हर जगह से ही, स्पेशली गुजरांवाला में। वो तो वैसे ही फनकार लबन है, गुजरांवाले में बहुत आया। उसके बाद रावलपिंडी उन्होंने अखीर कर दी। हर वो जैसे हर फूल की अपनी खुशबू होती है ना, तो हर इलाके की अपनी खुशबू, अपने तरीके से मोहब्बत करते हैं। आर्टिस्ट के लाखों हज़ारों की तादाद में फॉलोअर्स होते हैं, उनको चाहने वाले मदाह होते हैं, फैंस होते हैं। तो आपके फैंस जब आपसे मिलते हैं तो सबसे पहली बात क्या करते हैं? पहले तो ओए कह के बुलाते हैं उसके बाद मिलते हैं। और वो स्पेशली ना, वो जो मैं आप कह रहे थे ना माइकल जैक्सन साहब की, वो जो मैं इंग्लिश बोलता हूँ ना, तो वो बस वही कहते, थोड़ी इंग्लिश बोल के सुना। आज मैं स्टेज पे गया तो बंदा कहता इंग्लिश से, मैं क्या द सर्कमस्टांसेस हैव टोटली चेंज प्लीज ट्राई इट, एंड मैं बोली वो भी हंस पे, वो बस इंग्लिश सुन देनी। तो अब हमारे नाजरीन को भी कुछ मिमिक्री सुना दें, उर्दू में सुना दें, इंग्लिश में सुना दें। किसी को बाजार में गोलियां चल रही हैं, इसकी इंग्लिश बताओ। बाजार में गोलियां चल रही हैं, इसकी इंग्लिश बताओ। टैबलेट्स आर वॉकिंग इन द स्ट्रीट। गुड। इतने होते हैं ना चुटकुले छोटे चुटकुले। तो फैसलाबाद अन्नी पई, फैसलाबाद च अन्नी पई। अ ब्लाइंड गर्ल स्लीपिंग इन द फैसलाबाद। अच्छा, आपको गाना भी सुना दें ज़रा, जिस तरह से अपने मखसूस अंदाज में। बहुत से ਇਹ ਗਾਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਿੰਗਰ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਗੀਤ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦਾ। मैं करना ना ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅੱਲਾ ਜੰਦੇ रैप करते हैं जो आप, वो थोड़ा सा ਬੱਬੂ ਬਰਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਕਰ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਗਾਓ ਕੋਈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟੀਟੀ ਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਵਾਇਰਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਹੋ ਮਲਕ ਕੋਰੀਆ ਗਏ, ਮਲਕ ਕੋਰੀਆ ਗਏ, ਮਲਕ ਕੋਰੀਆ ਗਏ, ਮਲਕ ਕੋਰੀਆ ਗਏ, ਚਾਚਾ ਮਲਕ ਕੋਰੀਆ ਗਏ। ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੀ ਹੈਗੀ 1 2 3 4 ਲਾਈਕ ਇਨ ਦ ਸੌਂਗ बट यो 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 मलक कोरिया है ਹੁੰਦਾ है ना। मोहब्बत भी हुई आपको किसी से, या फिर ऐसा होता है कि आर्टिस्ट को सम टाइम उसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए जो फैंस होते हैं, स्पेशली लड़कियां, वो प्रपोज भी करती हैं? तो कुछ ऐसा कभी ज़िंदगी में सीन हुआ, हसीन इत्तेफाक हुआ हो कि कोई आपको पसंद आ गया हो, या किसी ने आके नदीम चिट्टे को प्रपोज कर दिया? नहीं नहीं, मैं ना हाजी इफ्तिखार ठाकुर साहब की गल दसांगा तुहानूं। हाजी साहब मैनूं कहंदे, मैं हाजी ठाकुर साहब नूं यही सवाल कीता तुहाडे वाला, मैं कहा हाजी साहब तुहानूं कदी फील्ड दे विच इश्क नहीं होया? कहंदे यार नदीम काम तो ध्यान हटा दिंदी है। ठीक है, तो वो उस्ताद की गल सी, उस्ताद होना की गल है। जफर खान साहब, हाजी ठाकुर साहब, आसिफ इकबाल साहब, तारक टैडी साहब, नासिर चनोटी, दारा बाबू जी, साजन साहब, जफर खान साहब, जिन्हें भी ने ना, इन्होंने तो यही मैं चीज़ सीखी है कि वो कह रहे हैं कि यूर कॉन्सनट्रेट ऑन योर वर्क, फोकस, वो काम पे ही फोकस रखे अलहमदुलिल्लाह। आप समझते हैं जो थिएटर हो रहा है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है, अपनी डगर पर ठीक चल रहा है? यार देखो कुरबान भाई, बड़ियां चीज़ां होंदियां ने। गड्डी ना सिर्फ 4 टायरां ते नहीं चलती, राइट। उनके लिए पेट्रोल भी चाहिए, चाबी भी चाहिए, सीटां भी चाहिए होंदी। कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होंदी, भावें तुसीं किसी भी जगह ते चले जाओ, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होंदी, किते ना किते खामियां रह ही जांदियां ने। ते बाकी भी इंशाल्लाह ये भी बेहतर हो जाएगा, मज़ीद बेहतरी वाला आ रहा है, मज़ीद हो भी जाएगा। सोशल मीडिया ने थिएटर ड्रामा को किस हद तक मुतासर किया है, फैंस या बिजनेस को किस हद तक मुतासर किया? सोशल मीडिया ने जेह्ड़े मैनू तो फ़ायदा ही मिले। कोई भी चीज़ बजाते खुद बुरी नहीं होती, उनका इस्तेमाल उन्हें बुरा बनाया जाता, राइट सर। सोशल मीडिया ने जेह्ड़े मैं अपनी गल करांगा कि उन्हें सानू बड़ा मशहूर किया है। पहले ड्रामा रिलीज़ होंदा सी तो सीडियां ते बनदा सी, डीवीडियां बनदियां सन, केबलां ते चलदा सी, बड़ा मुश्किल होंदा सी हिट होना। सोशल मीडिया नूं अगर पॉजिटिव तरीके नाल वेखांगा ना, तो जिवें हुण तुहाडा इनर पाकिस्तान इंटरव्यू चलदा है, जिहड़े बंदे नहीं ड्रामा वेखण आ सकदे या बाहर बैठे ने, वो इत्थों वेख लैणगे। तो सोशल मीडिया ते मैं तो मशहूर भी हाँ कि इन्हां दी वजह नाल सानूं बड़ी पॉपुलैरिटी, बड़ा यानी कि लोग जानन लग पे ने। ते बाकी जिहड़े नैगेटिव असरात ने वो ऐ ने कि जदों किसी का परसनल चुक के उनके सामने ला दिता जाना, दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग, आई थिंक सो। बुरा मनाओगे, कट ना देना। अच्छा ठीक है, कितना मैक्सिमम मुआवजा अब तक, रिकॉर्ड मुआवजा कितना ले चुके हैं? ये नहीं मैं कह रहा कि कितना पैसा कमा चुके हैं, मैं वैसे ही रिकॉर्ड के तौर पे कि रिकॉर्ड कितना मुआवजा हाईएस्ट आप मिल गया? सियाने कहते ने बुढ़ी नूं उहदी उम्र ते मर्द नूं तनख्वाह नहीं पुछी दी हुंदी, लेकिन जो भी ये दाल रोटी चल रही है, एंड जवाब नो कमेंट, सॉरी, अल्लाह का शुक्र है सब। स्टेज पर जो डांस होता है उसके हवाले से क्या कहेंगे? डांस जड़ा ना, देखो डांस अगर उहदे च बाकायदा परफॉर्मेंस है ना, तो डांस शुड बी वेरी नेसेसरी। डांस लिए मैं
ऐसा नहीं कहता, लेकिन अगर डांस ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲਗੈਰਿਟੀ है तो वो नहीं चीज़ बेहतर। कुछ नई लड़कियां आई, उन्होंने तबाही फैला दी है, हाँ, तो उस चीज़ के हवाले से क्या कहेंगे? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਅਗਰ ਉਹ ਇਹ ਕਰ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ बहुत दूर तक नहीं जाने वाली। इमरान हाशमी कितना हिट होया, उसने ये कर दिया आवारापन फलां 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 फलां, और आज नज़र भी नहीं आ रहा। बात कर रहा हूँ एक, तो जो चीज़ वल्गर होती है या मैं वल्गर करता हूँ या वल्गर करता रहूँगा तो एक टाइम तो बंदे भूल जाते हैं, कहते हैं बस, क्योंकि गूगल पे जाना, आपने सनी लियोनी लिखना तो सब कुछ सामने आ जाना, सीधी सी बात है। तो इन चीज़ों का ज़्यादा वजूद नहीं होता। काम ये लड़कियों को वो चाहिए मल्टी टैलेंटेड बने ताकि वो बात आगे तक बढ़ती जाए। यकदम ऐसे कर देना तो वो फिर ख़त्म हो जाएगी। आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने देखने वालों को, चाहने वालों को? बस मेरी ये सबसे यही गुजारिश है कि अपने माँ बाप की सेवा करें, उनसे दुआएं लें। तो एक शेर सुनाऊंगा और इसी शेर में वो सब कुछ होगा। बारीक बंदा इसमें बात समझ जाएगा। फराज साहब का एक शेर है, मैडम नूर जाने गज़ल भी गाइए कि उसकी वो जाने उससे पासे वफा था या न था, उसकी वो जाने उससे पासे वफा था या न था। फराज तुम अपनी तरफ से तो निभाते जाते, अपना बेस्ट दे जाओ। बहुत खूबसूरत। जी नाज़रीन, आपने नदीम चिट्टा साहब की खूबसूरत गुफ्तगू सुनी, जिन्होंने ये कहा है कि दूसरों पर तनकीद करने की बजाय आप अपनी इस्लाह करें और अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। उम्मीद है हमारी आज की ये वीडियो, ये इंटरव्यू आपको पसंद आएगा। मुझे नदीम चिट्टा के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।